नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यदि हमें अकाउंट सही बनाने हैं तो हमको कैपिटल और रेवेन्यू के बीच क्या भेद है ये पता होना चाहिए, क्योंकि यदि यह भेद पता नहीं रहेगा तो हम सही लेके तैयार नहीं कर सकेंगे। दोस्तों जहाँ तक रेवेन्यू की बात है तो रेवेन्यू में रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड रेवेन्यू लॉस ऑफ द कंपनी। और कैपिटल की बात है तो कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस ऑफ कंपनी। ये चीज़ें हमें जानना जरूरी है कि कौन सा कैपिटल, यदि हम कोई स्थायी संपत्ति में पैसा खर्च करते हैं, कोई उपकरण खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, सीसीटीवी कैमरा खरीदते हैं, टेलीविज़न खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, अलमारी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, ये सब स्थायी संपत्ति के उदाहरण हैं। जो भी संपत्ति या जो भी चीज़ 1 साल से अधिक जब खरीदे गए वर्ष से अधिक स्थायी संपत्ति में आएगी, और एक्सपेंडिचर होते हैं जो आए दिन होते रहते हैं, जैसे वेजेस, सैलरी, फ्लाइट, इनवर्ड, आउटवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एसेट परचेज फॉर रीसेल पर्पस, रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंडिचर जो कि जरूरी है हमारे लिए व्यापार चलाने के लिए। तो दिन प्रतिदिन के जो खर्चे होंगे हमारे, वो हमारे रेवेन्यू कहलाएंगे, और जो स्थायी प्रकृति के खर्चे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कैपिटल कहलाएंगे। तो इन दोनों के बीच आपको भेद जानना जरूरी है। दोस्तों कई बार जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल यदि हमने खरीदी है और उसको किसी स्थायी संपत्ति को बनाने के लिए यूज किया जाता है तो वो हमारी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। फ्लाइट वगैरह अगर है वो फिक्स एसेट के लिए यूज किया गया है तो वो भी कैपिटल कहलाएगा। रिपेयर एंड रिन्यूअल अगर हमने किसी स्थायी संपत्ति की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया है तो वो भी कैपिटल में आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, व्यवसाय के स्थापना के पूर्व हमने कोई व्यय किए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, व्यापार को विकास विस्तार के लिए जो व्यय किए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। वेजेस, कोई अगर हमने प्लांट मशीनरी के लिए खर्च करी है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। तो कुछ परिस्थितियों में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो समस्त प्रकार की स्थायी संपत्तियों में किया जाने वाला व्यय कैपिटल प्रकृति का होता है। रोज प्रतिदिन किए जाने वाले व्यय, रोज के खर्चे, व्यापार को चलाने के लिए, वो सब रॉ मटेरियल, सामान यूज के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सब जो है रेवेन्यू में आता है। तो जब तक आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आपके अकाउंट सही नहीं होंगे। कौन सा रेवेन्यू इनकम है, कौन सा कैपिटल इनकम है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल इनकम है, ये जानना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।